तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपके पॉलिटिकल साइंस में थर्ड टॉपिक है लॉ, जस्टिस एंड मोरालिटी। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। लेकिन जो आपका टॉपिक नंबर 4 है वो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस के बारे में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने क्लासिफिकेशन लॉ हैं। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पब्लिक लॉ एंड व्हाट इज प्राइवेट लॉ, ठीक है। और उससे पहले एक चीज़ जान लो, यहाँ मैं बताऊँगा सिर्फ पॉइंटर नोट्स में। डिस्क्रिप्टिव के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड होइए, वहीं आपको नोट्स मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ से आप क्या समझते हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। पब्लिक लॉ जो है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आप पढ़ रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक लॉ कहा जाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो भी पब्लिक लॉ है। इवन इंटरनेशनल लॉ भी पब्लिक लॉ कहा जाता है। और जो आपका क्रिमिनल लॉ है वो भी पब्लिक लॉ कहा जाता है। अगर हम प्राइवेट लॉ की बात करें तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के आए हो, है ना, वो प्राइवेट लॉ है। लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी, ये जो है ये सब प्राइवेट लॉ हैं, है ना। तो ये सब बेसिकली मैंने एग्जांपल दिए आपको। अब आपको अंतर समझ आ रहा है पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ का। आप ये बताइए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली पब्लिक बॉडी फ्रेम करती है, दैट मीन्स पब्लिक एजेंसीज बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एजेंसीज के फंक्शन को रेगुलेट करता है। पब्लिक एजेंसीज के कंडक्ट को रेगुलेट करेगा। ऐसा लॉ जो होता है वो पब्लिक लॉ कहलाता है। पब्लिक लॉ का जो रिलेशन है वो स्टेट का रिलेशन होता है ना। जब भी हम पब्लिक लॉ की बात करेंगे तो वहाँ पे एक पार्टी जो है वो स्टेट होगी। स्टेट का रिलेशन स्टेट से हो सकता है और स्टेट का रिलेशन नेचुरल पर्सन से भी हो सकता है। मगर पब्लिक लॉ जो है वहाँ हमेशा एक पार्टी स्टेट होती है। आपके यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट बनाता है। तो जितनी भी पब्लिक बॉडीज़ हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं, तो ऐसे जितनी भी बॉडी फ्रेम होती हैं जहाँ पे उसके फंक्शंस लिखे जाते हैं, जहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेशन लिखा जाता है, वो जो लॉ होगा वो पब्लिक लॉ होगा। देखिए, पब्लिक लॉ में सबसे खास बात ये है कि यहाँ एक पार्टी स्टेट होगी। जो रिलेशनशिप डेवलप होगा वो स्टेट के रिलेशनशिप डेवलप होंगे। चाहे इंडिविजुअल के रिलेशन डेवलप हो रहा हो या चाहे लीगल पर्सन के रिलेशन डेवलप हो रहा हो, तो जो रिलेशन डेवलप होगा वो स्टेट का होगा। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, ये सब पब्लिक लॉ के लिए काम करती हैं, है ना। ये सारी बॉडीज़ क्या हैं, ये सब पब्लिक लॉ हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या है। इंटरनेशनल लॉ सारी कंट्रीज़ पे अप्लाई होता है। अगर इस वर्ड को अलग करूं तो इंटर प्लस नेशनल, तो ये नेशंस के बीच जुड़ा है इंटरनेशनल लॉ। द लॉ बिटवीन नेशंस। इंटरनेशनल लॉ स्टेट के रिलेशंस को मेंटेन करता है। अब आपका है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉस में जो बेसिक पावर है, जो बेसिक अथॉरिटी है वो पुलिस है। पुलिस जो है ये पब्लिक बॉडी है। आप एफआईआर करते हैं तो ये पार्ट है क्रिमिनल लॉ का। कोर्ट की जो पावर है वो सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, क्रिमिनल लॉ में आती हैं। तो इस तरह से ये सारे लॉस पब्लिक लॉ हैं। अगर आपको पब्लिक लॉ को डिस्क्राइब करना है तो क्या लिखोगे। पब्लिक लॉ क्या है, डिटरमाइन द नेचर एंड रेगुलेट द फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद आप लिख सकते हो पब्लिक लॉ क्या है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट, द वंस रिलेशन बिटवीन लीगल पर्सन एंड द गवर्नमेंट।
पब्लिक लॉ क्या करता है? गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ पब्लिक बॉडीज टूवर्ड्स नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन। पब्लिक लॉ क्या इंश्योर करता है? पब्लिक लॉ इंश्योर दैट द पब्लिक बॉडी एक्ट लॉफुली। पब्लिक बॉडी लॉफुली काम करे, वो कौन इंश्योर करता है? पब्लिक लॉ इंश्योर करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो पब्लिक लॉ के अंदर। जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिए थे वो भी आप लिख दोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना है। आप चाहो तो अपने आप से आंसर फ्रेम कर सकते हो, बट अगर आपको डिस्क्रिप्टिव नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, तो वहाँ पे आप लोग ऐड हुइए। वहाँ पे आपको टोटली डिस्क्रिप्टिव नोट दूंगा, ठीक है। पर मेरा मानना है कि आप अपने आप से भी आंसर फ्रेम करिए। आई थिंक आपको पब्लिक लॉ समझ आया होगा। तो इसी के अपोजिट है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ क्या करता है? प्राइवेट लॉ में जो रिलेशंस हैं वो पर्सन टू पर्सन होता है। प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल के रिलेशंस की बात करता है, मगर हमें ध्यान रखना होगा ये प्राइवेट लॉ क्या है? पर्सनल लॉ है ना। तो पर्सनल लॉ किससे डिनोट कर रहा है? ये इंडिविजुअल को डिनोट कर रहा है। अब वो केवल इंडिविजुअल को ही डिनोट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। जब हम पर्सनल लॉ पढ़ते हैं, है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जो पर्सन टू पर्सन होगा वही पर्सनल लॉ है। और ये जो पर्सनल लॉ है ये पर्सन को भी डिनोट करता है, इंडिविजुअल को भी डिनोट करता है, और कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल को भी डिनोट करता है। सोसाइटी में कई कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपके हिंदू फैमिली लॉ में जो अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली है वो भी क्या कहलाएंगे? वो भी इंडिविजुअल कहलाएंगे, है ना। देखिए एक और चीज ध्यान रखना, प्राइवेट लॉ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी रेगुलेट करता है। द टर्म प्राइवेट हेयर डिनोट्स इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और यूनाइट इंडिविजुअल्स बट नॉट द होल स्टेट, है ना। पूरे राज्य को शामिल नहीं करता है ये। द प्राइवेट लॉ डिटरमाइंस द इंटर रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट। और हमने आपको बता ही दिया कि इंडिविजुअल्स में क्या क्या आते हैं। इंडिविजुअल में एक तो इंडिविजुअल आते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आते हैं और यूनाइट इंडिविजुअल भी आते हैं, ठीक है। द प्राइवेट लॉ प्रोटेक्ट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट इंडिविजुअल टू द प्राइवेट राइट्स अगेन द पब्लिक। इसका क्या मतलब है? ये तो आप जान ही गए कि प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल्स के बीच रिलेशंस इस्टेब्लिश करता है, और इंडिविजुअल क्या क्या है ये भी आप जान गए। प्राइवेट लॉ एक काम और करता है, ये इंडिविजुअल्स के राइट जो हैं वो इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और कई बार इंडिविजुअल के राइट जो हैं पब्लिक के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए मैंने लिखा है द प्राइवेट लॉ प्रोटेक्ट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल अगेंस्ट इंडिविजुअल टू द प्राइवेट राइट अगेंस्ट द पब्लिक। ओके, एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं उसे भी प्राइवेट लॉ प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट 1 में बेसिक रूल्स हैं, लेकिन जब आपने कॉन्ट्रैक्ट 2 पढ़ा होगा तो उसमें आपने इंडemnity, बेलमेंट ये सब पढ़ा होगा। आपने वहाँ देखा होगा बेलर के राइट्स अलग हैं, बेली के राइट्स अलग हैं। तो जो बेली के राइट्स हैं वो बेलर के अगेंस्ट है ना, और जो बेलर के राइट्स हैं वो बेली के अगेंस्ट हैं। तो ये जो राइट है ये एक इंडिविजुअल के राइट एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है। तो प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी राइट को प्रोटेक्ट करता है और पब्लिक के अगेंस्ट भी राइट को प्रोटेक्ट करता है। अब देखो एक और चीज जो प्राइवेट लॉ होता है, द प्राइवेट लॉ ट्राइज टू सिक्योर जस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट या फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी। मोस्ट ऑफ द रेमेडी इन प्राइवेट लॉ आर ऑफ अ पेक्यूनरी और मॉनेटरी नेचर।
इसका क्या मतलब है और समझते हैं। मैंने पीछे ही बताया प्राइवेट लॉ इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा सेकंड वाला, तो उसमें बेली का कंसेप्ट पढ़ा है आपने। अगर बेलर ने अपनी कोई चीज़ बेली को दी है, अगर बेली उन गुड्स का मिसयूज़ करता है या ख़राब करता है तो बेली को कंपनसेट करना पड़ता था। शायद आपको ये चीज़ याद हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है कि प्राइवेट लॉस में जो आपको रेमेडीज़ मिलती हैं वो कंपनसेशन आपको मॉनेटरी फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही पब्लिक लॉ में क्या है, अगर कोई पर्सन बहुत बड़ा क्राइम करता है तो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट में आपको जेल हो सकती है। अगर बहुत बड़ा क्राइम किया है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं या हैंग टू डेथ भी दे सकते हैं, यानी फांसी पे लटका सकते हैं। तो पब्लिक लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किसी को मार दिया और पैसे देकर कंपनसेट करके मामला निपटा लो। वहाँ बाकायदा आपको पनिशमेंट मिलेगी। कहाँ पे? पब्लिक लॉ के अंदर, ठीक है। लेकिन प्राइवेट लॉस में क्या होता है, अगर आपने किसी का कोई नुकसान कर दिया या छोटा मोटा क्राइम कर दिया तो यहाँ मोस्टली ये देखा जाता है कि पेक्यूनरी वैल्यूज़ में ही आपको कंपनसेशन पे करना पड़ता है। द पार्टी हु हैज इन्फ्रिंज द लॉ नीड्स टू पे सम अमाउंट ऑफ कैश टू द इंजर्ड पार्टी एंड नॉट टू द स्टेट एज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट्स। स्टेट को नहीं देना पड़ता है, इंडिविजुअल के बीच में ही ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लॉ का मतलब क्या होता है? प्राइवेट लॉ का मतलब होता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्म किया जाता है इंडिविजुअल के बीच में, है ना। और अगर आप प्राइवेट लॉ के अंदर कोई भी लॉस को इन्फ्रिंज करते हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा इन मॉनेटरी वैल्यू। तो मैंने आपको प्राइवेट लॉस के एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, और मैंने बताया था ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे लॉस को तोड़ते हो तो आपको अदर पार्टी को कंपनसेशन करना पड़ता है। अगर आपको पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ का एम लिखना है तो क्या लिखोगे? देखो, पब्लिक लॉ का एम होता है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि वहाँ सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कोई भी राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो चीज़ें सोसाइटी को अफेक्ट करेंगी, है ना। सोसाइटी एज अ होल का कंसेप्ट है ये। वहीं पे अगर हम प्राइवेट लॉ देखें तो प्राइवेट लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट। आई होप आपको पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ के बीच में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया होगा। तो जो मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया अभी, ये मैंने पढ़ाया पॉइंटर नोट्स में, और अगर आप इसको अपने मन से समझ के अगर आप अपने आप से आंसर फ्रेम करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा फ्रेम कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिल जाएं, वो आप पढ़ लें, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड हुइए, वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लासिफिकेशन, जो कि आपका है सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। और एक बात और, जब सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तब बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।